हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हम मैट्रिक्स का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जिसे हम कहेंगे आइगन वेक्टर्स। क्या कहेंगे? आइगन वेक्टर्स। अब ये आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमको आइगन वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। हमको पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए में हमने किसी मैट्रिक्स एक्स का मल्टीप्लाई किया और ये एक्स कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसको हम वापस से इस x का मल्टीप्लिकेशन हम ऐसा करेंगे कि वापस से लैम्डा x के फॉर्म में हम लिख सके। ओके, तो हमको पता है कि जो लैम्डा है इनको हम कहेंगे आइगन आइगन वैल्यूज। क्या कहेंगे? आइगन वैल्यूज। ओके, अब यहाँ पर लैम्डा आइगन वैल्यूज है और इस x को जिसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन मिल रहा है उसे हम कहेंगे आइगन वेक्टर्स। क्या कहेंगे? आइगन वेक्टर्स। उसे हम कहेंगे आइगन वेक्टर्स। ओके, हर एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज हमको आइगन वेक्टर हमको मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पर x को कैसे फाइंड करेंगे आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, वो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमको आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए आइगन वैल्यूज़ फाइंड करना होगी। और आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं? आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, हम पहले आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं और आइगन वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे a माइनस लेमडा आई। ओके, तो ए हमको गिवन है, ये क्यों एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ए हमको गिवन है, ए क्या गिवन है? ए गिवन है 3 0 0 1 2 0 4 6 एंड 5। ये ए गिवन है। माइनस लेमडा आई हमारे पास में क्या हो जाएगा? लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। आई मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसमें लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिलेगा। फाइनली हमको ये जो मैट्रिक्स मिला, ये मिला 3 माइनस लेमडा 0 0 1 2 माइनस लेमडा 0 4 6 5 माइनस लेमडा। ये हमको एक मैट्रिक्स मिला और इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी हमारे पास में इस 3 माइनस लेमडा 0 0 और 1 2 माइनस लेमडा और 0 4 6 और 5 माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। डिटर्मिनेंट फाइंड करके इक्वल टू क्या करना होगा? 0 पुट करना होगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम 3 माइनस लेमडा के लिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो हमको मिलेगा 2 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा, और जब 0 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। माइनस फिर हम 1 के लिए सॉल्व करेंगे, तो 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0, प्लस हम 4 के लिए सॉल्व करेंगे तो 4 के लिए भी हमको 0 इंटू 0 0 इंटू दिस विल बिकम इक्वल टू 0। तो अब इक्वल टू 0 कर देंगे, है ना। तो हमको 3 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा और 5 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, मतलब कि लेमडा इक्वल टू 3, लेमडा इक्वल टू 2, लेमडा इक्वल टू 5। हमको ये 3 आइगन वैल्यूज़ मिलती है। यह हमको 3 आइगन वैल्यूज़ मिलती है। अब इन आइगन वैल्यूज़ का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके, इस इक्वेशन में पुट करके इक्वल टू 0 पुट करके हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। तो आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास में जो जनरल मैट्रिक्स था, मतलब ए, अब हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेंगे तो होगा ए माइनस लेमडा आई, ओके, इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है इसका वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a माइनस लेमडा आई, ये मैट्रिक्स था हमारे पास में। 3 माइनस लेमडा 0 0 1 2 माइनस लेमडा 0
4 6 एंड 5 माइनस लेमडा। ओके, और ये जो एक्स मैट्रिक्स है इसे, या नॉन मैट्रिक्स है, इसे हम लिखेंगे x1 x2 x3। और ये जो एक्स मैट्रिक्स है यही हमारा क्या है, यही हमारा आइगन वेक्टर है। ये जो एक्स मैट्रिक्स है इसे हम क्या कहेंगे, आइगन वेक्टर। ओके, तो इज इक्वल टू 0 0 0। ओके, सबसे पहले हम लेमडा इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करेंगे। फॉर लेमडा इक्वल टू 3, ओके, लेमडा इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं हम। तो 3 माइनस 3 0 0 1 2 माइनस 3 0 4 6 और 5 माइनस 3। ओके, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 0। ओके, हमने यहाँ पर x का मल्टीप्लाई नहीं किया तो पहले x का मल्टीप्लाई भी करना होगा। यहाँ पर x1 x2 और x3 इज इक्वल टू व्हाट, 0 0 0। ओके, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमको मिला यहाँ पर 0, ओके, 0 0 0 1 माइनस 1 0 4 6 माइनस 2। ओके, और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे दिस x1 x2 x3 के साथ, और इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0 0 0। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जब हम इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 4 इंटू x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिला कि x2 प्लस 4 इंटू x3 इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू x1 माइनस 1 इंटू x2 प्लस 6 इंटू x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिला कि माइनस x2 प्लस 6 इंटू x3 इक्वल टू 0। ठीक है, लास्ट वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस 2 इंटू x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिलता है x3 इक्वल टू 0, और जब x3 इक्वल टू 0 होगा तो x1 x2 इक्वल टू भी हमको क्या मिलेगा, यहाँ से जब इसमें पुट करेंगे तो x1 इक्वल टू भी हमको 0 मिलेगा। ठीक है, तो जो आइगन, तो यहाँ पर हमको अभी x1 के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे हम जनरल वैल्यू k लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमको हम लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू k, x2 इक्वल टू 0 और x3 इक्वल टू भी 0 मिला। तो हमको 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिलेगा k 0 0, या फिर हम लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ 1 0 0। ठीक है, सो दिस वेक्टर हम लिख सकते हैं वेक्टर 1 0 0 ट्रांसपोज इज आइगन वेक्टर corresponding टू 3 के corresponding आइगन वेक्टर है। सेम एज इट इज़ हम 2 के लिए फाइंड करेंगे और 5 के लिए भी फाइंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।